भाई साहब, चाइना ने चमत्कार कर दिया, सिंथेटिक गोल्ड बना दिया। गोल्ड के बनाने की वजह से अब जो एक्चुअल गोल्ड है उसकी तो प्राइस खत्म हो जाएगी ना। क्या है असलियत, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या गोल्ड और सिल्वर में कौन सा आज के दिन बेटर हो रखा है उसको डिस्कस करेंगे। इवन इंडियन मार्केट की बात करी जाए तो आज के अंक का फंडा के एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कहां पे प्लेस्ड है इंडियन इक्विटी मार्केट और क्या लग रहा है माइंडसेट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना जो चाइना से सिंथेटिक गोल्ड बनाने की बात आ रही है, जिस प्राइस पे वो आज के दिन सिंथेटिक गोल्ड बन रहा है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो एक्चुअल मार्केट प्राइस से बहुत हाई है। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो मार्केट प्राइस से हाई है वो प्राइस नीचे आके एक्चुअल मार्केट प्राइस तक आने तक कौन सा साल हो जाएगा? 2036 ओनली। मतलब जो अभी तक बात हो रही है चाइना के प्राइस की और चाइना के गोल्ड की और सिंथेटिक गोल्ड की, वो सिर्फ एक हवा है। ऐसी हवा पे बहुत जल्दी विश्वास करना बैकफायर कर सकता है। हर एक मेटल जो येलो दिखता है वो गोल्ड नहीं होता, उसको गोल्ड हम बना नहीं सकते। गोल्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो इस कारण से अगर मार्केट में कोई भी गोल्ड में डिप आता है तो वो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। पर एट द सेम टाइम आप अभी स्क्रीन पे आइए मेरे साथ। हुआ क्या है, अभी पिछले एक साल में गोल्ड सिल्वर ने इतने रिटर्न्स दिए कि हर कोई बोल रहा है कि भैया इक्विटी क्या होता है, कौन सा इक्विटी, इक्विटी तो खराब, जालो गोल्ड में सारा पैसा। उन सबके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। बाय द वे, ये जब कंप्लीट मैच स्टार्ट हुआ था 29-30 जैन को, इस चैनल पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, जब भी कंप्लीट करेक्शन गोल्ड और मेटल का स्टार्ट हुआ था, सिल्वर का स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें बात करी थी गोल्ड सिल्वर रेशियो खराब है, सिल्वर से प्रॉफिट बुक करके गोल्ड में डालना बेटर है। और गोल्ड टू इक्विटी रेशियो भी खराब है, तो गोल्ड से पैसा अगर आप इक्विटी में डाल रहे हो तो वो भी और सही है। ये बात हुई थी। तो आई होप अगर आपने फॉलो किया हो तो काफी फायदा होगा, नहीं किया हो तो अभी स्क्रीन पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। 5 साल का रोलिंग रिटर्न मैंने लिया है यहां पे गोल्ड का और इक्विटी का। होता क्या है, कुछ एक साल आएंगे जहां पे गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, कुछ एक साल आएंगे जहां पे इक्विटी आउट परफॉर्म करेगा। पहला चार्ट देखिएगा, ये इंडिया का चार्ट है। यहां पे सेंसेक्स का लगा हुआ है आपको ब्लैक लाइन पे, और गोल्ड के रिटर्न्स लगा रखे हैं आपने यहां पे येलो लाइन पे। आप देखोगे कि मेजॉरिटी टाइम्स पे गोल्ड ने परफॉर्म आउट नहीं किया है इक्विटीज को, अभी कर रहा है। अभी आप देखोगे गोल्ड और इक्विटी के रिटर्न्स में गोल्ड बेटर परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स से, पर लंबे समय में सिर्फ 23% टाइम ऐसा हुआ है, बाकी मेजॉरिटी 77% टाइम्स इक्विटी ने बेटर परफॉर्म करा है। यूएस में यही परसेंटेज 36% टाइम गोल्ड ने बेटर परफॉर्म करा है, यूरोप में 50% टाइम गोल्ड ने परफॉर्म किया है, और चाइना में 38% टाइम गोल्ड ने बेटर परफॉर्म करा है एज कंपेयर टू इक्विटी। ये मैंने 5-5 साल के रोलिंग पीरियड रिटर्न लिए। रोलिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या हुआ? आज से आने वाले 5 साल के रिटर्न, कल से आने वाले 5 साल के रिटर्न, परसों से आने वाले 5 साल के रिटर्न। इससे क्या हो रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को देख के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आज देखे और पिछले 1 साल के 2 साल के रिटर्न चेक करे, बोले भैया गोल्ड में इन्वेस्ट करो सब कुछ इक्विटी हटा दो, ऐसे काम नहीं होता। आपको रोलिंग रिटर्न देखना जरूरी है जो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ऑल्सो हर समय मैंने आपको क्या बताया, ये स्लाइड को देखिएगा। मैं निफ्टी की बात और मार्केट आउटलुक की बात करूंगा, पर पहले इस स्लाइड को देखिए। ये स्लाइड मैजिकल है, इंपॉर्टेंट है, सबसे काम की है। इन्फ्लेशन डिफरेंट कंट्रीज का यहां पे आपके लिए मेंशन आउट हो गया है, पिछले 20 साल का ये डेटा है। इन्फ्लेशन यहां पे आपका पहला कॉलम पे आ गया। इक्विटी के रिटर्न्स आ गए हैं, कुछ जगह इक्विटी के रिटर्न ज्यादा है, कुछ जगह कम है। सबसे अच्छा यूएस में और इंडिया में इक्विटीज के रिटर्न है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। डेट के रिटर्न आ गए हैं, इंटरनेशनल इक्विटीज के रिटर्न आ गए, जैसे इंडिया में यूएस में इन्वेस्ट करना इज इंटरनेशनल इक्विटी, वहां के रिटर्न आ गए। गोल्ड के रिटर्न आ गए हैं, और इसके कंपैरिजन में मल्टी एसेट के रिटर्न्स। अगर आपने सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता तो यहां पे डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट करने के समय पे आपको जो रिस्क होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज रिस्क, कि कितनी वॉलेटिलिटी आप ले रहे हो, 21% की वॉलेटिलिटी ले रहे हो आप, रिस्क ज्यादा है। इसी की जगह पे अगर आपने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई किया होता अपने एसेट को, फॉर एग्जांपल आपने 50% इक्विटी में रखा, 25% डेट में रखा, 10% इंटरनेशनल इक्विटी में रखा, बैलेंस आपने गोल्ड सिल्वर में रखा, इस तरीके से प्रॉपर्ली एसेट एलोकेट किया होता तो आपका ये रिटर्न्स पहुंचता 12.3%, जो नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा है। प्लस आपने जो रिस्क लिया है वो भी आपने रिस्क कम लिया है। तो हमेशा आपके लिए बेटर होता है कि जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप पोर्टफोलियो में उसको फॉलो करते जाइए। और ये एक फाइनल स्लाइड है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अभी क्या हो रहा है, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया जो इंडिया यूएस की डील हुई है उसकी वजह से इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होने की वजह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है। पिछले 30 साल के रिटर्न्स है, आप चेकआउट करोगे कि यहां पे ये ऊपर सारी कंट्रीज है जहां पे इकोनॉमीज ने बेटर परफॉर्म करा है। रियल जीडीपी आप चेकआउट कर सकते हो, और इक्विटी मार्केट के रियल रिटर्न्स, यूएस डॉलर को हटा के, यूएस डॉलर के फ्लक्चुएशन को हटा के रियल रिटर्न्स चेकआउट कर सकते हो। इक्विटी के रिटर्न्स कम है जीडीपी से,
और ये कंट्रीज नीचे की है जहां पे जीडीपी ग्रो नहीं करी है, पर वहां के इक्विटी के रिटर्न्स वहां के जीडीपी के परफॉर्मेंस से बेटर है। आप ये समझ रहे हो कि जितना जीडीपी परफॉर्म करेगी उतना इक्विटी परफॉर्म करेगी, गलत बात हो गई। रियल रिटर्न्स में दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो जो आपको भी इंपैक्ट दिख रहा है, स्क्रीन छोड़ दीजिए, मेरी बात समझिए। जो अभी आपको लग रहा है कि यार इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई, इसकी वजह से चमत्कार हो जाना चाहिए, भाई उस चमत्कार को होने के लिए वैसे भी इकोनॉमी में 5-6 महीने का नेगोशिएशन, एक्चुअल फाइन प्रिंट्स, एक्चुअल इंप्लीकेशंस, एक्चुअल यूजेज, वो सब लगेगा। जो हुआ इंडिया यूरोपियन की डील्स, जो यूरोप की डील हुई, मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया, जिसमें हम बहुत खुश हुए, भाई साहब उसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड आने में 6-8 महीने लग जाएंगे। तो आप ये समझो कि आज से ही चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। चमत्कार होगा, मजेदार माहौल बनेगा, पर वो धीरे धीरे बनेगा। अगर अभी आप मुझसे इंडियन इक्विटी मार्केट का स्टैंड पूछते हो, इससे पहले कि मैं चार्ट पे जाऊं, एक बार आपको शॉर्ट में चार्ट भी दिखा देता हूं रेदर, ताकि आपको पता चल जाए। गोल्ड और सिल्वर का पहले हम बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में कोई मुझे बोले तो गोल्ड अपने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। गोल्ड कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। गोल्ड में अभी किसी को देखना है, स्टडी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आई वुड से हां, आप अपना एलोकेशन कर सकते हो। सिल्वर में वॉलेटिलिटी अभी भी कंटिन्यू है। सिल्वर में अगर आपको करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉटम बना है इसके अभी भी वापस से रीटेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाई बनी रहती है। तो गोल्ड सिल्वर में अभी भी गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा कंपैरेटिवली कंफर्ट दे रहा है। सिल्वर में ज्यादा स्टैगर करने की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस बोलता है। आप काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और केस स्टडी पर्पस के लिए। इसके अलावा हम अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, खैच के ऊपर गया, आपने न्यू हाई के बनाने की कोशिश किया पर नहीं बना पाया, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अटका हुआ है। मोरलेस अभी आप मानोगे तो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज, जो कहानी बजट से पहले थी, जो कहानी कंप्लीट इंपैक्ट से पहले थी, इंपैक्ट मतलब जो इंडिया यूएस की डील थी उससे पहले थी, वहीं पे हम आ गए। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में फंसे हुए हैं। मैं पर्सनली यहां पे ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट अभी तक नहीं कर रहा हूं। अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाय द वे ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं पिन कमेंट पे डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। अभी हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ग्लोबल मार्केट का ट्रिगर। ग्लोबल मार्केट के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में डिसाइड होगा कि इंडियन मार्केट क्या करेगा। ग्लोबल मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है, वो भी अभी रेंज में फंसा हुआ है, आप देखोगे यहां पे ग्लोबल मार्केट भी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर ग्लोबल मार्केट ब्रेकआउट होता है तो यहां से आपको इंडियन मार्केट का ब्रेकआउट मिलेगा। ग्लोबल मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो इंडियन मार्केट का ब्रेकडाउन मिलेगा। अब सारी पिक्चर इंडियन मार्केट की यूएस मार्केट पर काफी डिपेंडेंट हो गई है। तब तक मार्केट में रेंज बाउंड मूवमेंट, अंधाधुंध बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं, और थोड़ा सा काम साफ सुथरा एकदम शांति वाला काम मिल जाए तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड। हमें देखना है कि क्या मार्केट अपना 50 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी में सपोर्ट सस्टेन कर पाता है क्या, जो यहां पे रफली 59,000 के आसपास है। निफ्टी में तो हम ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे ही है, इस चीज को ध्यान रखना है। विक्स एक बार ऊपर जाना तो ऊपर जाके वापस से नीचे की जर्नी कर रहा है। विक्स अभी बहुत ज्यादा मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एफआईएस ने एक दिन परचेस करी थी पर फिर नीलबट्टा सन्नाटा एकदम गायब हो गया। तो एफआईएस की तरफ से बड़ा एक्शन पॉजिटिव साइड का हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो नेगेटिविटी बनी हुई है। फाइनली हम क्रिप्टो को भी शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो में काम करने के लिए अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो, क्रिप्टो में भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो में बात करी जाए तो क्रिप्टो अपने वन फाइनल सपोर्ट यानी कि 200 वीक मूविंग एवरेज के पास है। अब हमें यहां पे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इसको भी ब्रेक डाउन करता है या फिर यहां पे कहीं पे नीचे की साइड पे बेस बना के बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी होती है। बाउंस बैक के लिए भी रेडी रहना चाहिए। ब्रेकडाउन होता है तो मोमेंटम तो नेगेटिव हो रखा है, पर इस नेगेटिव मोमेंटम पे एक लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां से अगर टूटा तो जिस तरीके से ये हुआ है ना, एक बार टूट के रेंज बना के फिर लंबा ब्रेकडाउन आता है। या तो ये हो या फिर ये नॉर्मली अपने 200 वीक मूविंग एवरेज से यहां पे देखो यूजुअली 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है। जिस तरीके से 50 से लेता है उसी तरीके से 200 तो और मेजर सपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर ध्यान हमारा बने रहना चाहिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।